मैं आपको इस सेशन में कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ विच यू हैव टू रिमेंबर बिफोर द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स कम आउट ऑन 17th of December. So you have to tell your mind कि okay, you know, I have given the paper, these are the questions I have done right. अब बार बार ये सोच के कि काश मैंने उसको कर लिया होता, this is going to just build up extra pressure on you, give you anxieties which is actually not required and it's not going to change the result जो कि स्पेशली आने वाला है. You know, इस टाइम पे क्या होता है, we take the baggage of the examinations we have given in the past. हमने पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं किया तो काफी बार हमें लगेगा यार शायद ये अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने पास्ट में क्लियर नहीं किया. यू हैव टू चैलेंज दीज नेगेटिव सिचुएशंस एवरी टाइम. जब भी प्रॉप अप करते ना कि यार शायद बॉर्डर में शायद इस बार मिस हो जाएगा, जस्ट टेल योरसेल्फ नो, यू नो, आई कैन एक्चुअली क्लियर इट. Hello everyone, a very warm welcome to PWUGC Net and a very warm welcome to our session. So result का टाइम बहुत ही नज़दीक आने वाला है and this is the time जहाँ पे सबकी धड़कनें जो है बहुत ज़ोर शोर से धड़क रही होंगी because everybody here is waiting for the results कि क्या होगा रिजल्ट का. Will you be able to clear UGC Net or not? Will you be able to get JRF or not? So I think the whole day you must be thinking about this and ये सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपके ऊपर आ रहा होगा. So how to make sure that all of these things actually fall into the right place? मैं आपको इस सेशन में कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ which you have to remember before the examination results come out on 17th of December. तो ये कुछ चीजों को स्पेसिफिकली आपको याद रखना है क्योंकि before seeing your results you have to make sure that these things play a very important role in your mindset. सबसे पहले जब भी हम रिजल्ट की बात करते हैं so एक ऐसी चीज जो हमारे दिमाग में आती है, it is the fear of the result कि हम जो भी एग्जामिनेशन दिए हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट. एंड हम क्या करते हैं कि रिजल्ट्स के कुछ दिन बहुत ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है. रिजल्ट्स के कुछ दिन पहले ऑल वी डू इज वी कीप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट. ऑल्सो हम क्या करते हैं, वी गो बैक टू द पास्ट एंड वी स्टार्ट टू रीलिव द पास्ट अगेन. आपको सबसे पहले ये चीज नहीं करनी है फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन रिजल्ट. कई बार हम क्या करते हैं, वी गो बैक टू द पास्ट एंड वी कीप थिंकिंग कि यार ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए था, ये क्वेश्चन लास्ट मोमेंट मिस हो गया. ऑलवेज रिमेंबर, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट जो पास्ट में हो गया, जो क्वेश्चंस छूट गए, जो क्वेश्चंस गलत हो गए, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट्स ऑलरेडी गॉन. सो यू हैव टू टेल योर माइंड कि ओके, यू नो, आई हैव गिवन द पेपर, दीज आर द क्वेश्चंस आई हैव डन राइट. अब बार बार ये सोच के कि काश मैंने उसको कर लिया होता, दिस इज गोइंग टू जस्ट बिल्ड अप एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन यू, गिव यू एंग्जाइटीज विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड एंड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द रिजल्ट जो कि स्पेशली आने वाला है. अवॉइड रूमिनेटिंग अबाउट योर परफॉर्मेंसेस. कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं यार हमारा ना नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, पिछला साल कट ऑफ इतना गया था, व्हाट इफ कट ऑफ फिर से चला जाए. सो वी आर ऑलवेज कॉट इन दिस विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी. वी आर ऑलवेज कॉट इन दिस विशियस साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कि शायद यार नहीं होगा, शायद नहीं होगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड का नहीं हुआ था इतना नंबर लाके, क्योंकि मेरे कॉलीग का नहीं हुआ था इतना नंबर लाके. सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डू बिफोर द एग्जामिनेशन रिजल्ट. एंड इससे क्या होगा कि आप खाना नहीं खाओगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है. सो यू हैव टू recognize that what's happened it's happened and you cannot do anything to change it. जो हो गया वो हो गया. Do not try to you know be negative about your performances in the examination. Rather अगर हमें सोचना है, so we should be visualizing success. You should be visualizing positive things. देखो आपने आंसर की चेक कर ली है एंड आधे लोगों को ऑलरेडी पता है कि मोरलेस रिजल्ट क्या होने वाला है. आई थिंक वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द एग्जैक्ट कट ऑफ. तो बहुत लोग जो बॉर्डर में है जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, यू तो नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट, बट इट्स लाइक विल यू क्लियर यूजीसी नेट और नॉट, विल यू क्लियर जीआरएफ और नॉट. सो दिस लास्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन विजुअलाइज सक्सेस, है ना. जस्ट काम डाउन योर माइंड, काम योर नर्व्स एंड चैलेंज द नेगेटिव सिचुएशंस. टेल योरसेल्फ, यू नो, इस टाइम पे क्या होता है, वी टेक द बैगेज ऑफ द एग्जामिनेशंस वी हैव गिवन इन द पास्ट. हमने पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं किया तो काफी बार हमें लगेगा यार शायद ये अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने पास्ट में क्लियर नहीं किया. यू हैव टू चैलेंज दीज नेगेटिव सिचुएशंस एवरी टाइम. जब भी प्रॉप अप करते ना कि यार शायद बॉर्डर में शायद इस बार मिस हो जाएगा, जस्ट टेल योरसेल्फ नो, यू नो, आई कैन एक्चुअली क्लियर इट. अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन वी डू नॉट नो. सो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स रियली दैट गुड टू सिट विद दैट. यू नो कि कट ऑफ हमारे हाथ में नहीं. ऑल यू कैन डू इज यू कैन प्रेडिक्ट अ कट ऑफ, बट एग्जैक्टली कितना कट ऑफ होने वाला है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वी डू नॉट नो. हम में से काफी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो रिवाइज
विजुअलाइज्ड आंसर की के लिए वेट कर रहे हैं, यू आर डिपेंडेंट ऑन दोज फ्यू क्वेश्चंस जो हमने स्पेशली एग्जामिनेशन के लिए चैलेंज किए होंगे। बट क्या एनटीए उन सारे क्वेश्चंस को मानेगा? सो देयर इज अ वे, जब भी आप चैलेंज करते हैं क्वेश्चंस, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल होते हैं एनटीए के पास हु गोज थ्रू दैट विथ प्रॉपर एविडेंसेस जो स्टूडेंट्स देते हैं। बट इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिकली एनटीए डज नॉट कंसिडर। सो वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑफ दोज क्वेश्चंस कि यार 4 नंबर आ गए ना तो पक्का नेट क्लियर हो जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड, बट वॉट इज इन आवर हैंड इज पॉजिटिविटी एंड होप कि शायद वो 8 नंबर हमें मिल जाए, शायद वो 4 नंबर हमें मिल जाए, एंड मे बी वी डू वेल एंड मे बी वी क्लियर नेट एंड जेआरएफ इन दिस अटेम्प्ट ओनली। सो विजुअलाइज योर सक्सेस, और इस पूरे टाइम पीरियड में just let go things which are weighing you down. This is actually the time where you have to talk to yourself, okay, you have to motivate yourself. And यहाँ पे जो भी overthinking हम कर रहे हैं, ठीक है, all those baggages of life which are bringing us down, just leave all of that. Just visualize that I am going to be very very successful. और मान लीजिए आपका ये attempt खराब हो गया है, you have seen the answer keys and you know that you might not clear the paper, तो भी you visualize your success कि maybe जो June attempt आने वाला है, maybe जो next December attempt आने वाला है, whichever attempt आप वर्क कर रहे हैं फर्दर, जस्ट विजुअलाइज इट दैट ओके यू नो व्हाट, मेरा ये अटेम्प्ट खराब हो गया बट नेक्स्ट अटेम्प्ट आई एम डेफिनेटली गोना रॉक इट. दिस हैज टू बी योर माइंडसेट बिफोर द एग्जामिनेशन. डोंट टेक दैट एग्जामिनेशन जो हमारा रिजल्ट का डेट आ रहा है, डोंट टेक इट लाइक अ बैगेज. जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू विजुअलाइज सक्सेस एट एनी कॉस्ट. चाहे हमें अभी सक्सेस मिले या नहीं मिले, व्हाट मैटर्स इज आवर जर्नी. सो प्लीज कीप विजुअलाइजिंग सक्सेस रादर देन हम बार बार नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में ड्वेल करते हैं. व्हाट कुड बी हैपनिंग इज कि हम पॉजिटिव चीजों के बारे में डील कर रहे हैं कि यार हो जाएगा हमारा, और नहीं हुआ तो फिर जून अटेम्प्ट तो है ही, एंड देखते देखते जून अटेम्प्ट के 6 महीने ऐसे ही खत्म हो जाएंगे एंड यू विल बी एक्चुअली क्लियरिंग द पेपर वंस अगेन. सो ट्राई टू ट्रेन योर माइंड, ट्राई टू ट्रेन योर थॉट्स. नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन. इससे क्या होगा, आप ज्यादा नेगेटिव सोचोगे, you'll think too much about the failures, it's going to irritate you, it's going to bog you down, which is actually not the right way to specifically stay before the examination. ठीक है, कुछ गलतियां हुई है जिसको हम सॉर्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इट इज जस्ट दोज मिस्टेक्स जो शायद हमने ध्यान नहीं दिया हो, जो हमें पता लगा है, which we have to work towards a brighter future and a great success. ठीक है. थर्ड चीज जो आपको स्पेशली याद रखनी है बिफोर द एग्जामिनेशन रिजल्ट कम्स हियर इज रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर हार्ड वर्क. देखिए, आप सब लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए काफी पढ़ाई की होगी. You have all worked for a year, you have been working for 2 years, you have been working for 6 months, you have been working for 4 months. तो हर एक एस्पिरेंट जिन्होंने एक्चुअली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिया होगा, you all have been working very very hard for this examination. तो ना जब रिजल्ट का टाइम आता है, then obviously we all want success, but कभी sometimes things cannot be like it is. Maybe हो सकता है कि आपने कुछ पॉइंट से कट ऑफ को मिस कर दिया. Maybe कट ऑफ इज 55.64 and आपको you just got 54. हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से हमने कट ऑफ को मिस कर दिया, बट आई नो यू आर गोइंग टू फील बैड, आई नो यू गोइंग टू फील वेरी बैड, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत किया. यू हैव हैड योर ओन शेयर ऑफ सैक्रिफाइसेस, यू हैव हैड योर ओन शेयर ऑफ इश्यूज, यू हैड टू फेस योर ओन शेयर ऑफ डिफिकल्टीज. आपको अपने शेयर ऑफ चैलेंजेस को फेस करना होगा. बट रिमेंबर, समटाइम्स सक्सेस कैन टेक टाइम, बट अगेन इट इज जर्नी. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट जर्नी. सो प्लीज डू नॉट कंपेयर कि यार मेरी फ्रेंड का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, या मेरे कॉलीग का तो सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया, या मेरे नेबर का तो बिना पढ़े ही निकल गया. डू नॉट कंपेयर. पीपल हैव डिफरेंट लाइफ, पीपल हैव डिफरेंट जर्नी, एंड कई बार आप जो स्टोरीज सुनते हैं ना बाय अदर पीपल अबाउट देयर सक्सेस, दैट माइट नॉट बी ट्रू. हो सकता है जिसने आपको बोला हो कि यार मैंने तो ना ऐसे ही पेपर दिया और मेरा निकल गया, यू डोंट नो, मे बी दैट पर्सन वाज एक्चुअली वर्किंग हार्ड फॉर अ ईयर, क्योंकि बिना पढ़े तो किसी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं निकलता है. ठीक है. सो ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर योर हार्ड वर्क, इररिस्पेक्टिव ऑफ सक्सेस of failure. I always tell you कि जब examination खत्म होता है, take a break for a week, take a break for 2 weeks. Taking break, there is nothing wrong in taking a break. अगर आपने national movement पढ़ा है तो गांधी जी भी कहते हैं कि at one point of time you should take a break, you should rejuvenate, relax and come back. It is how you bounce back. So reward yourself irrespective of whatever your result is. क्योंकि जितने भी नंबर आपको आए हैं, it's all because of your hard work. हो सकता है नंबर थोड़े कम हो, you are not able to clear the entire cutoff, but उससे हमें सीख के आगे बढ़ना है. बट जो भी नंबर आए वो आपको आपकी मेहनत और आपके एफर्ट्स से आए. एंड टू मेक श्योर दैट वी ऐड मोर मार्क्स एंड वी मूव लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड, हमें क्या करना है,
वी जस्ट हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्टर एंड वी हैव टू मेक श्योर कि भाई ये जो हमने गलतियां की है इसको हम आगे नहीं रिपीट करेंगे. सो रिवॉर्ड योर सेल्फ. एवरी स्मॉल सक्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. छोटा सक्सेस, आप तैयारी करते हैं, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रिवॉर्ड योर सेल्फ. टेल योर सेल्फ यार मैंने तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था. सो कीप टॉकिंग टू योर सेल्फ, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, कीप रिवॉर्डिंग योर सेल्फ. आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करके ही खुद को रिवॉर्ड नहीं करना है, वो तो एक अलग लेवल का रिवॉर्ड हो गया. बट समटाइम्स इन दिस जर्नी जब तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते देयर कैन बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट बिलीव इन आवरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड इन अ जर्नी. और जर्नी के हर एक चैलेंजेस को जब भी आप ओवरकम करते हैं यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिवॉर्डिंग योरसेल्फ. खुद को रिवॉर्ड करिए, यार अच्छा था, ठीक है मैंने अच्छा किया, एटलीस्ट मैंने पिछले अटेम्प्ट से आई स्कोर्ड बेटर, पिछले अटेम्प्ट में जो सेक्शंस गलत हुए थे दिस टाइम आई हैव मेड इट वर्क. मे बी दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर स्टिल नॉट वर्किंग एंड शायद आगे हम उसको फिर से याद कर लेंगे. ठीक है, सो इन माइंडसेट के साथ आपको अपनी एग्जामिनेशन देनी है और जो हमारा रिजल्ट का दिन है विद दिस मेंटालिटी यू हैव टू वेट फॉर योर एग्जामिनेशन रिजल्ट. नेक्स्ट थिंग जो आपको स्पेशली याद रखना इज योर रिजल्ट्स डू नॉट डिफाइन यू. द वेरी बैड फिलॉसफी इज वी ऑल थिंक कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो ही आप अच्छे हो, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए इसका मतलब आपने नहीं पढ़ाई किया है. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट समटाइम्स ग्रोथ टेक्स टाइम, समटाइम्स सक्सेस टेक्स टाइम. हो सकता है कि हमने बहुत पढ़ा बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स से हमारा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ हो. सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट. इफ आई हैव मेड अप माई गोल कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है एंड हो सकता है कि इस जर्नी में 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट मुझे लग गए और आप नहीं क्लियर कर पाए, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. सी एक चीज आप याद रखिएगा, पीपल विल ऑलवेज क्वेश्चन यू इफ यू डू नॉट बिकम सक्सेसफुल. ये लाइफ का पार्ट है, दिस इज द नॉर्म ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. टिल द टाइम यू आर नॉट सक्सेसफुल पीपल विल ऑलवेज पॉइंट फिंगर्स एट यू. टिल द पॉइंट यू आर नॉट सक्सेसफुल पीपल विल क्वेश्चन यू. तो आपको इन चीजों से डरना नहीं है. अगर लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, पीपल आर क्वेश्चनिंग योर पोटेंशियल, लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप यूजीसी नेट छोड़ के कोई और एग्जामिनेशन दे दो क्योंकि आपका 4 बार नहीं हुआ. बट अगर आपको लगता है कि 4 बार नहीं होने के बाद भी दिस इज माई ड्रीम, आई विल वर्क फॉर द 5th टाइम एंड आई विल स्टार्ट अगेन. सो यू हैव टू स्टैंड बाय योरसेल्फ. इन दी वर्ल्ड लोगों से वैलिडेशन लेने के पहले आपको खुद को बोलना है कि यार पता है मैं कर सकती हूँ. सो इफ द सेकंड पर्सन इज सेइंग एनीथिंग एल्स इट डजंट मैटर. अगर आपने ठान लिया है और आपने सोच लिया है कि कुछ भी हो आप वो करके रहेंगे, तो सेकंड पर्सन क्या बोलता है, थर्ड पर्सन क्या बोलता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ऑब्वियसली अगर आपको कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहा है सो डेफिनेटली यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इट. बट अगर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे रहा है विच इज डीमोटिवेटिंग यू और विच इज मेकिंग यू गो आउट ऑफ योर लाइन, विच इज मेकिंग यू गो आउट ऑफ फोकस, देन यू शुड जस्ट लिसन. एक कान से सुनना है, हमें एक कान से निकाल देना है. रिमेंबर योर रिजल्ट डज नॉट डिफाइन यू. अगर आपका यूजीसी नेट नहीं होता है, आपके मार्क्स थोड़े कम आ गए या आपने कट ऑफ मार्जिनली मिस कर दिया, दैट डज नॉट मीन यू आर अ बैड स्टूडेंट. दैट डज नॉट मीन कि आपने मेहनत नहीं की. दैट डज नॉट मीन कि आपका आगे भी यूजीसी नेट नहीं होगा. इट सिंपली मीन्स कि कहीं कुछ गलतियां हुई है जो हमें थोड़ा सा वर्कआउट करके उसको थोड़ा सा ठीक करना है. एंड वी हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्ट इन स्ट्रैटेजी. कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिनको हमें एनालाइज करना है. हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा किया, यू डोंट इवन नो व्हाट टू एनालाइज, आपका एक क्वेश्चन से रह गया है. इन दैट केस यू आर इन द राइट ट्रैक और जिस ट्रैक पे आप हैं आपको उसी ट्रैक पे आगे बढ़ते जाना है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज व्हाट हैपेंस हियर इज we always look ourselves on the basis of result. Sometimes results can take time और यही वो टाइम है ना जब आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा. यही वो टाइम है ना जब आपको खुद पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा. यही वो टाइम है where you really have to have your hope very very high, because it is at this time अगर आप demotivate हो जाएंगे, अगर आप दुनिया के प्रेशर में आ जाएंगे, अगर आप लोगों की बातों में आ जाएंगे, तो you will be killing your dream. So if you have a very clear vision कि ये मेरा सपना है और मुझे ये सपना पूरा करना है, तो कितने भी challenges आए in the forms of failure, you have to be happy with it and move forward. हमेशा ये देखो कि अगर एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है सो क्यों नहीं हुआ है. Is there anything we can do to change our results? Is there anything we can do to make sure कि next attempt में we get our success? So we have to make sure कि हम positive तरीके से result को ले. Even if we do not get the results we want, we don't clear it, हमें negative में नहीं जाना है. We have to take the positives of it. और आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जून अटेम्प्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है. तो जो लोग जून
उनके एग्जाम्स दे रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो अगर आपका ये एग्जामिनेशन खराब होता है और एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, टेक अ ब्रेक एंड बाउंस बैक अगेन। व्हाट रियली मैटर्स इज कि इन दिस जर्नी आप कितना जल्दी बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटर्स ने पढ़ना शुरू कर दिया है, सीट्स उतने ही है, पेपर टफ होता जा रहा है, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में चलना है, यू हैव टू कीप रनिंग, यू हैव टू हैव योर पेस, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा और ये याद रखना कि कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ, दैट डज नॉट मीन आई कांट बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, इट इज जस्ट दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी, जो हमें डेफिनेटली ध्यान देनी है ना। नेक्स्ट, it's all about attitude guys. You could be in the very bad phase of your life, but अगर हमारा attitude है सही है, if we are positive, if we are confident enough, if we are strong enough, no one can shake your dreams, no one can shake your belief. अगर हम confident है कि मेरे को UGC नेट क्लियर करना है and I have to clear JRF and I can do anything for it, it's okay I didn't clear, I will again move forward from the next day. It's all about how you take the result. अगर हमें अच्छा रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली यू विल टेक इट इन अ गुड स्ट्राइड, बट अगर हमारा रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं होता है तो भी यू हैव टू टेक द रिजल्ट इन अ गुड स्ट्राइड। ओके, ऑब्वियसली हमें बुरा लगेगा, ऑब्वियसली वी हैव वर्कड हार्ड, बट इट डिडंट वर्क आउट दैट वे। सो रादर देन बीइंग डीमोटिवेटेड, रादर देन कटिंग योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, रादर कि हम प्लान बी के बारे में सोचने लगे, रादर कि यू स्टार्ट थिंकिंग कि मे बी इट्स नॉट फॉर यू, मे बी इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यू हैव टू रिमेंबर कि ये सपना मेरा था, ठीक है शायद नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। एज आई सेड, जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेस्टिनेशन है, ये जर्नी में कुछ दिक्कतें हो रही जो हम सॉर्ट आउट करके जाएंगे। आई ऑलवेज टेल यू, आज आपने गोवा का प्लान बनाया, when you go to Goa say by a car and आप रास्ते से जा रहे हो तो क्या होता है, sometimes you get good roads, sometimes you get bad roads, आप कहीं भी जाते हो है ना। तो जब भी आप ट्रिप पे जाते हो, रोड ट्रिप पे जाते हो, अगर कुछ खराब रोड आते हैं तो आप वो रोड्स को छोड़ के नहीं चले जाते हो ना, आप ये तो नहीं बोलते कि नहीं यार गोवा नहीं जाएंगे, ये ना रोड बहुत खराब है। व्हाट डू वी डू, हम धीरे धीरे गाड़ी से उस रोड को क्रॉस करते हैं, और जहाँ पे स्मूथ रोड है वहाँ क्या करते हैं, वहाँ बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो डू वी स्टॉप इन द स्मूथ रोड, क्या हम स्मूथ रोड में बैठ के बोलते हैं कि यार ये ना बहुत स्मूथ रोड है, इसमें ना चल ही नहीं पाएंगे, यार यार ये तो बहुत अच्छा रोड है। डू वी सिट देयर, 3 घंटे हम रोड को निहार रहे हैं कि यार ये ना बड़ा अच्छा रोड है, नहीं, वी डोंट डू दैट। डू वी सिट इन द बैड रोड, जो खराब रोड होता है, क्या हम गाड़ी छोड़ के वहीं रोड के किनारे बैठे रहते हैं कि यार ये तो रोड बहुत खराब है, क्या हम रो रहे होते हैं कि हम 1 घंटा लेट पहुंचेंगे, नहीं। व्हाट इज योर माइंडसेट देयर, योर माइंडसेट देयर इज कि भाई अगर रोड खराब है तो धीरे धीरे गाड़ी को स्लो करके आगे बढ़ाते रहो, अगर स्मूथ रोड है हम आराम से गाड़ी निकाल के चले जाते हैं। सेम एज लाइफ, अगर रोड्स खराब है, अगर रोड्स में प्रॉब्लम आ रही है, सो मेक श्योर कि थोड़ा सा धीरे करेंगे और धीरे धीरे वहां से बाहर निकलेंगे। और जब प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलेगी, वी आर बैक ऑन ट्रैक, आप सीधे सीधे अपनी प्रिपरेशन को दौड़ाइए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी, जस्ट लाइक अ जर्नी ऑन द रोड, दिस इज हाउ आवर लाइफ इज। इसी तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है। समटाइम्स थिंग्स वुड नॉट बी एज वी वांट, बट इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को एनालाइज करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ, जो वीक एरियाज है हम उनको पहले शुरू करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम आप अगर स्टेट पीसीएस या जो भी अलग एग्जाम्स देते हो, आप उसके प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देखोगे तो आप अपना एक टारगेट बनाओगे, आप अपना 2024 का न्यू प्लान बनाओगे, ठीक है। सो यू विल प्लान आउट एंड कार्व द रोड योर वे। सो रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। इफ यू आर पॉजिटिव इवन इन द टाइम्स इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, यू आर द बेस्ट, नथिंग कैन एक्चुअली बो यू डाउन। अगर हम खराब समय में भी पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते हैं, दिस इज योर बिगेस्ट सुपर पावर एंड दिस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। डोंट लेट पीपल टेल यू that it's not for you, don't let people tell you कि भाई ये आपके बस का ही नहीं है, because people are not the true markers of who you are your only competition। आपको पता है कि आपको अपने को डिफीट करना है, what you were in the last attempt you have to be a better version of yourself। तो अगर एग्जाम के रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं आते हैं, so you have to be a little bit positive। I know बहुत मुश्किल है, बट क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एग्जाम नहीं होता है तो हमें वापस से बाउंस बैक करना पड़ेगा।
बनेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर से हम पीछे जा रहे हैं इन दिस जर्नी जहां पे हमें और आगे बढ़ना है. सो यू हैव टू टेल योर माइंड, यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, यू हैव टू टेल योर सेल्फ टू गेट अप एंड वॉक अगेन, बिकॉज यू नीड टू रन आफ्टर फ्यू मंथ्स, क्योंकि देखते देखते जून अटेम्प्ट हमारा आ जाएगा एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम we definitely work on our weaknesses and clear the examination. So be positive. It's all about your attitude कि आप success या failure को कैसे लेते हैं. Same way success, you should not be overconfident in the success. Enjoy your success definitely, but not overconfidence. These things you have to keep in mind before the result comes out. And remember, in the end, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. अगर आपने पेपर क्लियर नहीं किया है और हमारे मार्क्स कम आए, डोंट स्टॉप स्टडिंग, डोंट चेंज योर ड्रीम्स. अगर हमने एक सपना देखा है तो उसमें चैलेंजेस आएंगे, देयर विल बी हर्डल्स, बट वी विल बी कंसिस्टेंट. देखो ये बहुत अच्छी इमेज है. समटाइम्स हम एक बार में माचिस जला लेते हैं, समटाइम्स कितनी सारी हमारी माचिस की तिल्ली यहाँ पे लग जाती है. सो समटाइम्स इट्स हार्ड, यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग. हम यही करते हैं ना, मैच स्टिक में हम एक बार जलाते हैं, नहीं जला, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हम जलाते हैं, या आप फिर जलाओगे ही नहीं कि छोड़ दो भाई मैं खुद से आग प्रोड्यूस कर लूंगी. यू डोंट डू दैट, वी कीप ऑन डूइंग दैट. इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड. 2 घंटा पढ़ना 15 दिन इज बेटर दैन 2 दिन 24 घंटे पढ़ना, है ना. एंड रिमेंबर, समटाइम्स ग्रोथ इज नॉट विजिबल, दिस कैन ऑल्सो हैपन. पता है कई बार हमें लगता है कि यार हमने बहुत मेहनत की, बट शायद ना हमारी मेहनत काम नहीं ला रही, मे बी हमारा कुछ नहीं हो रहा है. बट वॉट यू डोंट रिमेंबर इज कि मे बी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ना आप ऐसे थे, आप यहाँ पे रूट्स में देखो, इन दी सेकेंड अटेम्प्ट हम बिल्कुल ऐसे ही है, बट हमें लग रहा है कि यार हमने क्लियर नहीं किया. व्हाट एम आई स्टडिंग, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. लुक एट द रूट्स, फाउंडेशन इज बीइंग डेवलप्ड. पढ़ाई कभी भी खाली नहीं जाती. इफ यू हैव स्टडीड फॉर एग्जामिनेशन, यू हैव दैट इंफॉर्मेशन, यू हैव दैट फाउंडेशन, यू हैव दैट नॉलेज जो वेस्ट नहीं जा रहा है. हमें सक्सेस नहीं मिल रही, बट वी आर इन द राइट ट्रैक. और देखो अभी भी आफ्टर सम टाइम ये इतना ही छोटा दिख रहा है, तो अगर दूर से हम देखेंगे तो वी विल सी कि यार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में सब कुछ बिल्कुल सेम है, बट कैन यू सी द फाउंडेशन. ये यहां से ऐसे हुआ एंड ये यहां से ऐसे हुआ. दिस इज द फाउंडेशन इन द थर्ड अटेम्प्ट. So sometimes जब आप multiple attempts देते हैं ना and you're not able to clear, always remember this image. Growth is always not visible, but growth is happening. हम visibility को देखते हैं in the terms of success, but अगर आप उसको generally भी देखो, so growth is not always visible, but हो रहा है, फायदा हो रहा है, आप चेंज कर रहे हो, आपका फाउंडेशन सेटअप हो रहा है. मे बी थोड़ा टाइम लग रहा है, बट sometimes great things take time. We have to be patient and we have to be consistent, and हमें आगे बढ़ते रहना है irrespective of anything. And in the end, in the day you are getting your examination result, always remember, as I said, it's all about being positive, and always remember, in the end, are you too busy for improvements? आई डोंट थिंक सो. तो अगर एग्जामिनेशन हमारे फेवर में आता है एंड यू आर क्लियरिंग JRF एंड यू क्लियरिंग UGC नेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स. क्योंकि इंटरव्यू एक दूसरी जर्नी है. इंटरव्यू में क्लियर करना इज अनदर स्टेप. आपने UGC नेट क्लियर किया, आपने एक जंप लगाया, नाउ यू हैव टू टेक दैट सेकेंड जंप विच इज क्लियरिंग द इंटरव्यू. बट जिन लोगों का एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ एंड यू आर स्टक विथ सम मार्क्स, कुछ गड़बड़ हो गया पेपर में, we have two things. या तो हम अपनी गलतियों से ना सीखें एंड वी मूव इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शनलेस एज वी आर. क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से नहीं निकलेगा. अगर आपने प्रीवियस ईयर्स पहले नहीं देखा, आप अभी भी नहीं देख रहे हो. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई पहले भी ठीक से नहीं की डिसिप्लिन तरीके से, आप अभी भी नहीं कर रहे हो. सो ईदर वी इंप्रूव आवर सेल्फ, वी एनालाइज आवर मिस्टेक्स, वी इंप्रूव इट एंड वी मूव फॉरवर्ड इन दिस लाइन, और वी हैव टू मेक श्योर कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. क्योंकि ईदर वी इंप्रूव आवरसेल्व्स, बिकॉज इफ वी डोंट इंप्रूव आवरसेल्व्स, हमारी जर्नी आगे भी यही होने वाली है ना. सो वी विल इंप्रूव आवरसेल्व्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम्स जो हमने अपने में एनालिसिस किया है, एंड नेवर गिव अप. यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर टू योर डेस्टिनेशन. आप ये देखो, हम यहाँ तक स्पेशली आए, बहुत, आज आप जहाँ पर भी हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर करेज एंड कंसिस्टेंसी, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क. आज आप UGC
नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आज आप जहां तक पहुंचे हैं, यू कुड हैव फेस सो मेनी फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल सैक्रिफाइसेस एंड चैलेंजेस. आपने कितने चैलेंजेस फेस किए होंगे टू जस्ट गिव द एग्जामिनेशन. तो अब जब हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी और हम यहां तक पहुंच गए, तो थोड़ी और लड़ाई हमें करनी ना. वी कांट गो बैक राइट नाउ. द प्लेस यू आर इज बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस यू हैव एब्सोल्युटली फेस्ड इन योर लाइफ. सो वो तो आप हमेशा फेस करो. ये एक और चैलेंज है. टेक इट लाइक वन मोर चैलेंज इन योर लाइफ. सो जस्ट डू नॉट डू दैट. क्योंकि देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक आप पहुंच चुके हो. अगर आप यहां पहुंच के सोचोगे कि यार मेरे को तो सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, मेरा तो नेट ही क्लियर नहीं हो रहा है, और आप वापस चले जाते हो, एंड सक्सेस और आपके बीच में कितनी दूरी है? सिर्फ इतनी दूरी. सो इतनी दूरी के लिए हमने अपनी पूरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी. सो कीप गोइंग. यू नेवर नो व्हेन इज योर टाइम. बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर पोटेंशियल्स एवरीवन, बिकॉज दिस इज द टाइम. दिस इज द टाइम जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. यू हैव टू क्लियर योर माइंड दैट आई एम गोइंग टू इंप्रूव फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड आई एम गोइंग टू नेवर गिव अप. क्योंकि यहाँ पे आने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है. एंड व्हेन सक्सेस इज लिटिल क्लोज टू मी, आई एम नॉट गोइंग विदाउट सक्सेस. आई एम नॉट गोइंग विदाउट changing my life. I am not going without living the life I want. I am not going without becoming an assistant professor. So इसी positive जोश के साथ, इसी positive attitude के साथ, ठीक है, और यही mindset के साथ you have to look at your examination results. It really doesn't matter कि आप successful हुए या नहीं हुए. What really matters is your attitude towards it. We have to respond very very positive. अगर result हमारे हिसाब से नहीं आता है, we have to work for it. We have to analyze things, make another strategy, bounce back again. Because what is really important is कि आप कितनी जल्दी bounce back करते हैं. क्योंकि competition शुरू हो चुका है, next attempt की तैयारी शुरू हो चुकी है. और अगर आप बहुत ज़्यादा time लगाएंगे negativity में, demotivation में, the world has started to run and you have to run too. So do not be demotivated with the results. Whatever is there, let's just accept it. What is gone is gone. We will learn from our mistakes. अपनी mistakes से सीखिए और next attempt के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए. So you clear it or not, it really doesn't matter. What matters is how you as a person take it, है ना? So all the very very best for your result. Wishing you all the great luck. But याद रखना, कभी कभी चीजें अगर हमारे हिसाब से workout नहीं होती है, that does not mean it's the end. It simply means कि भाई हमें पता लग रहा है कि what are the mistakes, the failures are telling you your mistakes. We have to work on it, take it in a good stride, give the exam again, and fulfill our dreams of becoming assistant professor. Thank you so much and all the very best.